अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और बेसिक अलजेब्रा में आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उसके फंक्शंस कैसे जनरेट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग त्रिकोणियात भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणियात कहा जाता है, मतलब तीन कोनों वाली। ये जो वर्ड है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन वर्ड से मिलके बनता है। ट्राइगोनोमेट्रॉन मतलब तीन कोनों को मिलाना। वो तीन कोने कुछ इस तरह से हैं, लाजमी नहीं कि वो किसी और टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ट्राइंगल बननी चाहिए। तो ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें हम लोग ये नीचे वाली लाइन को बेस और ये लाइन परपेंडिकुलर और ये इस वाली लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये स्टूडेंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसा कि मेरे पास सबसे पहले है साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सबसे पहले साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा, थीटा क्या है? थीटा इस एंगल का नाम है, ये वाला। और जो साइन थीटा है वो कैसे बनता है कि अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? साइन थीटा। अगर हम लोग बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा। अगर हम लोग परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा टेन थीटा। और डियर स्टूडेंट, ये तीन ओरिजिनल फंक्शन है, साइन कॉस टेन, और तीन ही इनके रेसिप्रोकल हैं कि अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? साइन थीटा। अगर हम लोग कॉस को उल्ट कर दें, कोस का रेसिप्रोकल ले लें तो वो होगा सीकेंड थीटा। टेन का उल्ट क्या होगा? कॉट थीटा। तो ये थे 6 के 6 फंक्शन जो कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, किसी भी ट्राइंगल में हम लोग यूज़ करते हैं। साइन कॉस टेन और तीन इनके रेसिप्रोकल, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और कॉस थीटा। इसके बाद आइए कुछ टेबल वैल्यूज़ को देखते हैं कि ये जो थीटा है इसमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यूज़ पुट की जाती हैं तो वो कौन कौन सी वैल्यू डायरेक्ट देता है। ऐसी वैल्यू जो हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। वो कौन सी वैल्यूज़ हैं? 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। डियर स्टूडेंट, ये वो वाली टेबल्स वैल्यू हैं जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। देखें, जब हमारे पास जो एंगल है, जो थीटा है, अगर वो 0 डिग्री होगा तो साइन आपको 0 आंसर देगा। अगर वो 30 डिग्री हम लोग यहाँ पे पुट करें, थीटे की जगह अगर हम लोग 30 पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। मतलब ये कि साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3 डिवाइडेड बाई 2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब आप इसको क्या करें, यहाँ से इधर से स्टार्ट करें और लिखना, इधर से कोस की वैल्यू लिखना स्टार्ट करें। कोस 0 पे 1 होता है, 30 पे √3 डिवाइडेड बाई 2, 45 पे साइन और कोस दोनों की वैल्यू सेम होती है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। मतलब ये कि जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे कोस 1 होगा और जहाँ पे साइन 1 होगा वहाँ पे कोस 0 होगा। अब टेन की वैल्यू देखते हैं। टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। टेन 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चूँकि जो टेन है वो इक्वल होता है साइन ओवर कोस। तो अगर 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। अगर 1/2 को डिवाइड कर दें √3 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास कितना आएगा? ये देख लेते हैं अभी कि 1/2 को अगर डिवाइड कर दें √3 डिवाइडेड बाई 2 पे तो इस 2 के साथ ये 2 गया तो कितना आंसर आ गया? 1/√3। तो आप लोग इस तरह से भी ये वैल्यूज़ टेन की लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं मेरे पास कि इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट से कुछ फार्मूलाज मेरे पास हैं जो हम लोग जनरेट करते हैं। कि सबसे पहले है कि साइन जो है वो इक्वल होता है 1/कोसेकेंड के। क्यों? क्योंकि कोसेकेंड जो है वो साइन का उल्ट है। अगर हम इसको उल्टा कर दें कोसेकेंड ऊपर चला जाएगा और जो साइन है उसका डिनोमिनेटर कितना है? 1।
तो कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, 1/sin के। इसी तरह से कोस का उल्ट क्या है, सेकेंड थीटा। सेकेंड जब इसको उल्टा करेंगे तो सेकेंड का उल्ट क्या होगा, 1/cos। इसी तरह से टेन का उल्ट क्या है, 1/cot थीटा। और कोट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कितना होगा, 1/tan थीटा। तो ये जो मेरे पास पहले 6 फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों ने सबसे पहले इनको याद करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं वो किसके इक्वल होते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद ये कुछ मेजर फार्मूलाज हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। सबसे पहला जो फार्मूला है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसका क्या मतलब है कि जब आप साइन और कोस दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे तो आपको हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जी डियर स्टूडेंट, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे भी 30 पुट करूँ और यहाँ पे भी 30 पुट करूँ तो आप टेबल वैल्यू यहाँ पे पुट करके उन दोनों के स्क्वायर लेके प्लस करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो एक फार्मूले से हम लोग 2 फार्मूले मज़ीद बना लेते हैं कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो गया, माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। और अगर हमें कोस की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो गया तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। और ये स्टूडेंट जो टेन है वो 1/कोट के इक्वल भी होता है और साइन ओवर कोस के भी इक्वल होता है। और जो कोट थीटा है वो अगर हम कोस को ऊपर कर दें और साइन को नीचे कर दें तो वो टेन का क्या हो गया, रेसिप्रोकल, तो वो क्या बनेगा, कोट थीटा। तो ये वो फार्मूलाज हैं कि जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं, या कोई भी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग इन फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल दिया जाए जो कि डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में हो तो हम लोग उसको रेडियन में कैसे लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंगल्स क्या होता है और रेडियन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, रेडियन वो चीज़ होती है जो हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर्स क्या है हमारे पास, रेडियन की फॉर्म में। और जब कोई एंगल मिनट और डिग्री की फॉर्म में दिया जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये सेक्साडेसिमल एंगल है। तो ये मेरे पास 30 डिग्री और यहाँ पे है 10 डिग्री 15 मिनट। ये मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन हमें डिग्री में दिया गया है और वो हमसे ये कहा गया है कि हम लोगों ने इनको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 30 डिग्री और हमें चाहिए इस 30 डिग्री को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो पहले हमें 1 के बारे में पता होना चाहिए। तो 1 डिग्री में रेडियन होते हैं π/180। तो 30 में कितने होंगे, आप जो डिग्री के नीचे वाली चीज़ है उसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें। 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 30 और इधर π/180 मल्टीप्लाई बाय 30। इस 0 के साथ ये 0 कट गया और 3 को 18 के साथ कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, π/6। तो अगर हम π/6 को एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो 30 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो π/6 होगा। जी डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं कि अगर डिग्री के साथ हमें मिनट भी दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो जब भी आपके पास ऊपर 1 डैश हो इसका मतलब होता है कि ये मिनट दिया गया है। तो पहले पूरे क्वेश्चन को 1 डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, फिर हम उसको रेडियन में चेंज करते हैं। तो जो डिग्री वाली टर्म हो उसको एज इट लिखना है, प्लस लिख के जिसके ऊपर 1 डैश हो मतलब मिनट हो उसके बटे में 60 लिखना है। तो जब आप 15 को 60 पे डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू आएगी, जब 10 में ऐड करोगे तो वो कितना होगा, 10.25। तो डियर स्टूडेंट, ये 10.25 जो है अब ये मुकम्मल 1 डिग्री है क्योंकि हम लोगों ने ये मिनट को ख़त्म कर दिया। तो अब हम इस 10.25 को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 10.25 क्या है, पूरे का पूरा डिग्री की फॉर्म में है जी। तो अब किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10.25 को हम लोगों ने क्या किया, π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लोग अगर 10.25 का ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो बटे में कितना आएगा,
100, ये पॉइंट की जगह 1, इसके आगे जितने नंबर्स हों उतनी हम लोग 0 लिखते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये कि इन दोनों को कट करके ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 41 पाई डिवाइडेड बाई 720। जी डी स्टूडेंट, अब मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है कि जिसमें हमारे पास डिग्री भी दी गई है, मिनट भी दिया गया है और सेकंड भी दिए गए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब मिनट हो तो बटे में क्या लिखते हैं 60, और जब डबल डैश दी जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब 60 को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3600। तो जब आपके पास डबल डैश दी जाए तो आप बटे में कितना लिखोगे 600। तो जब मैंने इन दोनों को डिवाइड करके 75 में ऐड किया तो मेरे पास टोटल वैल्यूज़ बन गई 75.1083 डिग्री। अब ये पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या है, डिग्री की फॉर्म में हमने रेडियन फाइंड करना है, तो इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आएगा 1000, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 लिखा है, इसके आगे कितने डिजिट है मेरे पास 4, 1 2 3 4, तो उतनी हम लोग 0 लिखेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास रेडियन में आंसर आ गया 9013 पाई डिवाइडेड बाई 21600। जी डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि अगर हमारे पास सर रेडियन दिया जाए और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है पाई ओवर 8, और हमसे कहा गया है कि हमने इस पाई ओवर 8 को रेडियन की फॉर्म में लिखना है, डिग्री की फॉर्म में लिखना है, एंगल की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। एक रेडियन में 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई होता है। तो हमें पाई ओवर 8 में फाइंड करना है कि कितनी डिग्री होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई ओवर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई के साथ पाई कट गया, और जब आप 180 डिग्री को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 22.5 डिग्री। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है 13 पाई डिवाइडेड बाई 16, 13 पाई डिवाइडेड बाई 16। तो हम लोग अगर इसको 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 146.25, कि पाई के साथ पाई कट गया। 180 को 13 के साथ डिवाइड करके 16 पे डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री को 13 के साथ मल्टीप्लाई करके 16 पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 146.25 डिग्री। जी डियर स्टूडेंट, ये बहुत चीज़ समझने वाली है कि हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला जो क्वाड्रेंट है वो 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, और चौथा जो है वो 270 से 360 तक होता है। और आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसकी लिमिट्स होती है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। और जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फंक्शन है वो फर्स्ट वाले में हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब ये कि आप 0 से लेकर 90 तक कोई भी नंबर यहाँ साइन कोस 10 किसी के साथ भी लिखोगे, साइन 80, साइन 70 या कोस 90, अगर आप इन किसी भी नंबर को, आप किसी भी एंगल को अगर इन फंक्शंस के साथ लिखेंगे तो आपको हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर 91 से लेकर 180 तक कोई भी नंबर आप इन दोनों के साथ लिखोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर इन चारों के साथ लिखोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब ये हुआ कि 90 से लेकर 180 तक जो नंबर्स हैं वो साइन और कोसेकेंट इन दोनों के होते हैं। मतलब ये कि ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसी तरह से 180 से लेकर 270 तक कोई भी नंबर आप 10 और कोड के साथ लिखोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप साइन और कॉस के साथ लिखोगे तो नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह से अगर चौथे क्वाड्रेंट में 270 से लेकर 360 तक कोई भी नंबर आप इन दोनों के साथ लिखोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर इन दोनों साइन और 10 और उनके जो रेसिप्रोकल है उनके साथ लिखोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, नेगेटिव मिलेगा। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और जो उसका हमारे पास रेसिप्रोकल है कोसेकेंट वो पॉजिटिव होगा, तीसरे में 10 और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होगा, और चौथे में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होगा। अब मेरे पास क्वेश्चन है
कि मेरे पास है साइन 160 और हमें ये पूछा गया है कि इसके साथ क्या साइन आएगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 160 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोगों ने लिखा कि साइन 60 इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो क्योंकि 160 दूसरे क्वाड्रेंट में है और वहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग लिख देंगे कि साइन 160 इज़ पॉजिटिव। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 190 डिग्री, तो देखते हैं 190 डिग्री कहाँ पे आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे में तो टेन पॉजिटिव होता है, कोज नहीं। तो हम लोग लिख देंगे कि कोज 190 डिग्री इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो कोज 190 डिग्री इज़ नेगेटिव। जी डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है मेरे पास क्वेश्चन कि साइन कोस टेन और उनके रेसिप्रोकल अगर इनके एंगल में माइनस आ जाए तो कौन सा फंक्शन माइनस को ख़त्म करता है और कौन सा नहीं करता। जैसे देखें कि मेरे पास साइन है, कोस है, इनके एंगल में माइनस आ गया और लिखा क्या है कि आपने सिर्फ साइन बताना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कोस और उसका जो उल्टा है सीकेंट, ये दोनों माइनस को ख़त्म कर देते हैं और बाकी के चारों माइनस एज इट बाहर ले आते हैं। जैसा कि देखें, साइन उसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट, टेन उसका रेसिप्रोकल क्या है, कोट। ये चारों के चारों फंक्शन माइनस को बाहर ले आते हैं, सिर्फ कोस और उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, ये माइनस ख़त्म कर देते हैं। जब इनके एंगल में माइनस हो और उसको ओपन करना हो तो वो माइनस को ख़त्म कर देते हैं। तो साइन के एंगल में माइनस आ गया तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे साइन 310 डिग्री तो ये माइनस एज इट आ गया। अब कोस है तो माइनस ख़त्म होकर क्या आएगा, प्लस। इस तरह से टेन है तो माइनस आ गया, कोट है तो माइनस आ गया, सीकेंट है ये कोस का उल्टा है, अगर कोस माइनस ख़त्म करता है तो सीकेंट भी माइनस ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। कोसेकेंट क्या है, साइन का उल्ट है, तो साइन अगर माइनस बाहर लेके आता है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी क्या आएगा, माइनस बाहर लेके आएगा। तो आप लोगों ने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि साइन, टेन और उनके रेसिप्रोकल जो हैं वो माइनस बाहर लेके आते हैं, कोस और उसका रेसिप्रोकल जो सीकेंट है वो माइनस को ख़त्म कर देते हैं जब उनके एंगल में माइनस हो। जी डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर एक फंक्शन की वैल्यू दी जाए तो बाकी के हम लोग 5 के 5 इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, मगर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस और कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमें साइन थीटा इज़ इक्वल टू 12/13, ये देखिए ये पॉजिटिव हमें नंबर दिया गया है, साइन इज़ इक्वल टू 12/13। तो और उसने कहा है कि आप लोगों ने बाकी के जो 5 नंबर हैं, 5 फंक्शन हैं साइन के अलावा, वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं इस साइन की मदद से, और वो हमें ये भी बताएगा कि क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 और जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमें साइन दिया गया है 12/13, तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, हमें साइन दिया गया था, हमारे पास हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है साइन थीटा इज़ इक्वल टू 12/13, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 13। तो हम लोगों ने ट्राइंगल में पुट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13, और हम लोगों ने बेस जो है वो ये यहाँ पे मैंने ये फाइंड करने के बाद लिखी है। अब हम लोगों ने पहले इन दो वैल्यूज़ की मदद से ये बेस फाइंड करनी है। तो देखें भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये हम लोग क्लास 9th 10th में पढ़ते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो हमें इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 13, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 12, इन दोनों के स्क्वायर लेंगे तो वो ये आगे मेरे पास b की वैल्यू चाहिए हमें, ये 144 इधर आके माइनस हो गया तो कितना आएगा 25, दोनों साइडों पे हम लोग ये है b स्क्वायर और हमें b की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो b की वैल्यू 25 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 5, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 5। आप इसको यहाँ से उठाओ और बेस की जगह इसको पुट कर दो। इस तरह से अगर हमारे पास ये दो नंबर होते तो हम लोग इस थ्योरम की मदद से तीसरा नंबर निकाल के यहाँ पे लिख देते। क्यों? हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तीनों में जो दी जाए वो आप पुट करके तीसरे की वैल्यू निकाल लो। तो अब मेरे पास 3 की 3 वैल्यू हैं, तो और हम लोगों ने 6 वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमें दिया गया था हमारे पास साइन थीटा, वो किसके इक्वल है 12/13, तो इसकी मदद से हम लोगों ने कोसेकेंड थीटा फाइंड करेंगे। अगर इसको उल्टा कर दें 12/13 को अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लें तो वो आएगा 13/12, तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या बन गया सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। तो हमारे पास 2 फंक्शन आ गए। अब कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो अगर इसको हम लोग उल्ट कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो क्या बनेगा सेकेंड थीटा। और टेन थीटा किसके इक्वल था मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितनी है 5, तो ये मेरे पास आ गया 12/5। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो आएगा 5/12, तो 10 का जो रेसिप्रोकल है वो कितना होता है cot थीटा। तो इस तरह से अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक की वैल्यू दी जाए तो भाई पैथागोरस थ्योरम या फार्मूलाज की मदद से हम लोग दूसरी 5 की 5 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हमें एक और क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 और एंगल किस में है 4th क्वाड्रेंट में। जी डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग इन 2 वैल्यूज़ की मदद से भाई पैथागोरस थ्योरम तीसरी वैल्यू निकालेंगे। तो देखें cos थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितनी है 9, हाइपोटेन्यूज कितना है 41, तो मैंने बेस लिखी और हाइपोटेन्यूज लिखा और हमें परपेंडिकुलर अब फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h हमारा कितना है 41, p हम लोगों ने फाइंड करना है परपेंडिकुलर, पहले हम लोगों ने p की जगह क्या लिखा a लिखा, ये मैंने फाइंड करने के बाद इधर 40 लिखा है। तो p हमारा क्या है a और बेस हमारी क्या है 9, तो हम लोगों ने बेस की जगह क्या लिखा 9। तो हमें जब 41 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 1681 और जब 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना आएगा 81। तो हमें a² की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आके माइनस हो गया तो बाकी कितना बचेगा 1600। जब आप उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी 40, तो मैंने a की जगह क्या लिख दिया 40। अब तीनों की तीनों वैल्यू हैं तो हम लोग फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। मगर उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्वेश्चन जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है और 4th में सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव होता है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो बाकी चारों के चारों नेगेटिव होंगे। तो देखिए साइन थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब 40/41, तो मैंने लिखा 40 मगर ये -7 इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन 4th क्वाड्रेंट में है और 4th में सिर्फ cos और उसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होता है, बाकी चारों के चारों नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव होगा और इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ गया कोसेकेंड थीटा, तो ये भी नेगेटिव होगा। और cos तो हमें दिया गया है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सेकेंड थीटा। और अब आ गया टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो 40/9, मगर ये माइनस का इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है और 4th में cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों के चारों नेगेटिव। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे cot थीटा तो वो भी क्या होगा माइनस में होगा। जी डियर स्टूडेंट, अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको टेबल वैल्यूज़ की मदद से हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। जी डियर स्टूडेंट, ये मैं पहले टेबल आपके सामने रख दूं कि ये साइन 30, 45, 60, 90 और कोस और टेन उन सब की वैल्यूज़ मैंने इधर लिखी हैं।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो हमने इसको सिंपलीफाई करना है। तो साइन 60 कितना होता है, हम लोग इधर से देखते हैं। साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दी। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस। और इसी तरह से कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2। और उसके बाद है साइन 30 कितना होता है 1/2। तो इन चारों वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ से उठाया और क्वेश्चन में पुट कर दिया जी। पुट करने के बाद जब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल स्क्वायर रूट है कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1/4। 4 इसका एलसीएम आ गया। और जब एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ें एज इट लिखी जाती हैं। तो जब इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/2। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंड 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2 और प्लस 1/2 एज इट। तो जब इसको उल्ट करेंगे, साइन का उल्ट क्या है कोसेकेंड थीटा। तो जब अगर साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो जब इसको उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो होगा √2 डिवाइडेड बाय 1। मगर बटे में 1 नहीं लिखते तो कितना आएगा हमारे पास अकेला √2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3/√2। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए कि जिनको हम लोगों ने प्रूव करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं उन फार्मूलाज की मदद से। मगर आपने इसमें छोटी सी एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा होगा और आपको कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ के लिए आएगा, तो टेन थीटा की जगह हमेशा आपने साइन ओवर कोज लिखना है और कॉट की जगह कोज ओवर साइन, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो उसमें सिर्फ साइन और कोज उन दोनों को कुछ नहीं करना। साइन और कोस थीटा उनके स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साइन थीटा हो और कोस थीटा हो उनको कुछ नहीं करना। अदरवाइज़ जहाँ पे टेन हो या कोट हो इनकी जगह इनके ये दो फार्मूलाज लिखने हैं, और जहाँ पे कोसेकेंट और सेकेंट हो तो उनको साइन और कोस की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने टेन थीटा को लिखा साइन ओवर कोस, कोट को लिखा कोस ओवर साइन। इन दोनों का एलसीएम लिया, कोस के साथ कोस कट के साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस को साइन के साथ कट के कोस को कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा। और सबसे पहला फॉर्मूला क्या था मेरे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था 1 के इक्वल, तो मैंने 1 लिख दिया। अब मुझे प्रूफ करना है सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। तो मेरे पास है 1/कोस, ये 1 के बटे में कोस भी है साइन भी है। जब कोस ऊपर जाएगा तो वो क्या बन गया सेकेंड थीटा, जब साइन ऊपर जाएगा तो वो क्या बन गया कोसेकेंड थीटा। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि साइन थीटा कोस थीटा सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो हम लोगों ने इसकी लेफ़्ट साइड ले ली। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ साइन और कोस को कुछ नहीं करना, टेन की जगह साइन ओवर कोस, कोट की जगह कोस ओवर साइन, और जहाँ पे सेकेंड हो उसको भी कोस की फॉर्म में लिखना है और कोसेकेंड को साइन की फॉर्म में। तो साइन और कोस वैसे के वैसे, सेकेंड थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/कोस, कोसेकेंड की जगह क्या लिखेंगे 1/साइन। तो साइन के साथ साइन कट गया, कोस के साथ कोस कट गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ गया 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। जी डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये सारी चीज़ को मैंने शो करना है कि ये सेकेंड थीटा के इक्वल है। तो साइड आपने हमेशा वो लेनी है जहाँ पे फार्मूलाज ज़्यादा लगते हों। तो मैंने लेफ़्ट साइड ले ली कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए कॉस और साइन इन दोनों को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो टेन है इसकी जगह आपने लिखना है साइन ओवर कोस। तो जब साइन ओवर कोस लिखा तो बटे में क्या है कॉस, कोस आ गया एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, डायरेक्ट कोस को कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा और साइन थीटा कितना बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल, और 1/कोस किसके इक्वल होता है सेकेंड थीटा के इक्वल। जी डियर स्टूडेंट,
अब हमें प्रूफ करना है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप ये भी साइड ले सकते हैं, ये भी साइड ले सकते हैं। तो मैंने लेफ़्ट साइड ले ली 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए जो चीज़ प्रूव करनी है वहाँ पे साइन है, कोज नहीं है। हमें कोज को ख़त्म करना है और यहाँ पे कोज नहीं बल्कि कोस स्क्वायर थीटा है। तो जो हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े उसमें फार्मूला क्या था कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हम लोगों ने कोस स्क्वायर की जगह उसका ये वाला फार्मूला लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2 माइनस 2 को साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला -1 एज इट। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1, 2 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। जी अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, हमें प्रूफ करना है कि सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल। लेफ्ट साइड ले ली, सेकेंड की जगह लिखा 1 ओवर कोस, टेन की जगह लिखा साइन ओवर कोस। इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे कोस थीटा, जब डिनोमिनेटर और बटा सेम हो, सॉरी एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ें ऐसे लिखी जाती हैं। तो कोस के साथ कोस कट के 1 आ गया माइनस, कोस के साथ कोस कट के साइन थीटा वैसे का वैसे और होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर वाली टर्म का भी है और नीचे वाली टर्म का, मैंने दोनों का अलग अलग लिख दिया। अब देखिए जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें साइन है, कोस नहीं है। तो इस बटे में इस कोस स्क्वायर थीटा को ख़त्म करने के लिए मैंने फॉर्मूला इसका लिख दिया कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब डियर स्टूडेंट इस 1 का स्क्वायर मैं खुद से लिख सकता हूँ इधर। तो देखिए हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि जब भी दो चीज़ों के स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो हम दोनों के एक दफ़ा प्लस लिखे एक दफ़ा माइनस। तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है मेरे पास 2, तो एक के साथ एक कट गया तो ऊपर कितना बचा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। जी डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।